हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो आज मैं आपको गार्डन में बेडशीट, पुराने कपड़े का यूज बताऊंगी। जैसे फटे पुराने हमारे पास बेडशीट होते हैं, गर्मियों में हम उससे अपने गार्डन में काफ़ी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे पैसे भी कम लगेंगे। कम क्या मतलब, अगर हमारे पुराना बेडशीट हो जाता है, वो फट जाता है, तो हम उसे रीयूज नहीं करते हैं या फिर किसी वजह से वो रखा रहता है और हम अपने गार्डन में उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें गार्डन में पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसका इस्तेमाल हम किस चीज़ के लिए करेंगे, चलिए आज मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे तो देखिए, हम जब गार्डनिंग करते हैं तो ख़ास करके गर्मियों के मौसम में हम अपने गार्डन में लगाते हैं ग्रीन नेट। बहुत ज़रूरी है ग्रीन नेट। अगर ग्रीन नेट अगर गर्मियों में ना हो तो हमारी सब्जियां बिल्कुल झुलस जाती है। तो अगर ग्रीन नेट आप जाइएगा मार्केट में लेने तो काफ़ी महंगा आता है और मतलब पैसा तो देना पड़ेगा ही। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से घर में पुरानी बेडशीट हो गई, पुरानी साड़ियाँ हो गई, हम लोग लेडीज़ लोग के पास पुराने दुपट्टे हो जाते हैं, तो उन्हें अगर सिलाई मशीन पे सिल के बड़ा बड़ा बना दिया जाए तो वो भी हम यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने अपने गार्डन में ग्रीन नेट लगाया है। तो हमारे पास कुछ ग्रीन नेट थी तो मैंने इसको लगा दिया। लेकिन इस बार जब मैं मार्केट गई तो मुझे जब ग्रीन नेट ले रही थी तो काफ़ी महंगा मुझे लग रहा था। और ये बोलता है इतना परसेंट धूप छेकेगा, इतना परसेंट धूप छेकेगा। तो ये मुझे समझ में थोड़ा नहीं आ रहा था। है तो ये प्लास्टिक की बोरियां ही टाइप की मतलब। तो मुझे एक अपने आप में जब मैं बैठी हुई थी तो सोची कि इतना महंगा दे रहा है, 2000-3000 रुपया लग रहा है, तो मैं क्या करूं। तो ऐसे ही थी मैं। ये हमारा आप सब देख सकती हैं, लोहे का ये जो है फ्रेम है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो मुझे लगा, मैंने इस पर बेडशीट जो है हमारी धो के पसार दी थी। तो वहीं से मुझे आइडिया है कि जब मैं ये बेडशीट पसार रही थी तो नीचे देखा कि धूप बहुत कम आ रही है। मतलब बिल्कुल मतलब रोशनी सिर्फ आ रही है, धूप जैसे छन के आती है ना, लाइट आ रही है। लेकिन हमारे प्लांट को धूप बिल्कुल नहीं लग रही थी। तो वहीं से फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना ग्रीन नेट, जैसे कि मैंने इसमें देखिए 2 और इसमें एक हाफ का है तो और लगाया हुआ है। लेकिन हमारे 2 कंटेनर ऐसे थे जिसमें मैंने अभी ग्रीन नेट नहीं लगाया था। इसी को लेने के लिए मैं मार्केट गई थी। तो ये 2 देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी है। तो ये हमारा ग्रीन नेट यहाँ पे नहीं है, इसी को लेने मैं मार्केट गई। उसी बीच मुझे याद आया कि 1-2000 मतलब इसका पूरा वो चार्ट टाइप का रहता है, पूरा गोल से बनाया हुआ, कितना 100 मीटर का, इस तरह से वो लोग बता रहे थे। मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, कैसे लूँ। बोले कि आप नाप के लाइए तब हम आपको काट के दे देंगे। तो ये सब हो रहा था। तो जब मैंने उसी बीच में बेडशीट इस पर पसारी हुई थी तो उसी में मुझे आइडिया आया कि मेरे पास तो बहुत सारे पुराने बेडशीट हैं और मैं उसे ऐसे ही रखी रहती हूँ। पुरानी बेडशीट का कोई यूज नहीं होता है, थोड़ा बेडशीट फट जाता है तो उसका कोई यूज नहीं होता है। उसी बीच मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसी बेडशीट को नीचे डाल देती हूँ, क्रीपर नेट की तरह हमारा ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास देखिए इस तरह से जालियाँ बनाई होंगी, बहुत से लोग ऊपर में भी लगाते हैं। तो अगर आप ऊपर में भी लगाते हैं तो बेडशीट 3-4 बेडशीट को अगर हम सिलाई करके कर दें, मशीन पे सिलाई कर देते हैं, तो अगर उस पर भी हम लगा दें तो पूरे अच्छे से हम कवर कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं एक बेडशीट को आपको लगा के दिखाती हूँ कि बहुत आसानी से ये लग जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से आप चाहे तो जैसे चिमटा है इससे भी दबा देते हैं हम लोग, या फिर सुई धागा से इसे या फिर छड़ से बांध देंगे। तो देखिए हमारे गार्डन में कितना अच्छा है। अगर इसकी धूप की बात करें तो क्रीपर नेट से अच्छा मुझे ये लग रहा है। धूप जो है नीचे सेट आ जाएगा, ये देखिए। और हमारे पौधे काफ़ी अच्छे गर्मियों में सर्वाइव करेंगे। तो क्रीपर नेट लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। कितनी अच्छी, मतलब ये मेरी पुरानी बेडशीट है, मैं इसे यूज नहीं करती हूँ। तो मैंने देखिए यहाँ पे अभी धूप है लेकिन नीचे देखिए कितना अच्छा इसका आ रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत हद तक हमारी जो धूप है उसको कंट्रोल कर लेगा और हमारे पौधे बहुत अच्छे सर्वाइव करेंगे। क्योंकि छत पे गर्मियाँ होती है तो धूप काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो हमारे पौधे मतलब जो है कुरकुरा जाते हैं, मतलब पूरे कड़े हो जा रहे हैं धूप की वजह से। तो इसलिए मैंने अपने गार्डन में इस तरह का एक जुगाड़ लगाया क्रीपर नेट के बजाय। देखिए क्रीपर नेट भी यहाँ लगा है तो ऐसा नहीं है कि ये भी जो है पूरी तरह से, आपको पता होगा क्रीपर नेट भी पूरी तरह से जो है धूप को नहीं रोकता है। उससे अच्छा है कि बेडशीट भी जो है ना धूप को काफ़ी हद तक रोक लेगा।
क्योंकि ये कपड़ा कॉटन बेडशीट है तो कॉटन कपड़ा होता है। भले ये थोड़ा धूप में जल्दी ख़राब होगी, लेकिन अगर पुरानी है तो अगर एक सीज़न भी चल जाती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पुरानी फिर हम उसे क्या करेंगे, रीयूज़ तो पुरानी बेडशीटों का होता नहीं है। तो आप अपने गार्डन में अगर बड़ा भी क्रीपर नेट लगाना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो अगर आपके पास इस तरह से साड़ी है या फिर पुरानी बेडशीट है तो आप उसका इस्तेमाल करके अपने गार्डन में इस्तेमाल कीजिए और धूप से अपने पौधे को बचाइए। मैं इसी तरह अभी सोच रही हूँ सब में लगा दूँगी। आपको ये दोनों जो है मेरा कंटेनर है उसमें क्रीपर नेट डालना है, तो मैं इसी तरह से बेडशीट डाल दूँगी। और हमारी सब्जियाँ देखिए आने वाले समय में मैं आपको दिखाऊँगी। फ़िलहाल तो अच्छी चल रही है, इधर ककड़ियाँ हैं और ये खीरे के कुछ पौधे हैं। तो देखिए कैसे इसके ज़्यादा इसको ज़्यादा अगर गर्मी में हुई तो इसके टिप जलने लगते हैं, तो ये प्रॉब्लम तो होगी ही। तो इसी तरह के कुछ और जानकारियाँ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ घरेलू नुस्खे बताते रहूं और आप अपने गार्डन में बिना पैसे खर्च किए कोई कुछ थोड़ा बहुत काम किया कीजिए। गार्डन में तो देखिए खर्च होता ही है, हम गार्डन में 2 पैसे बचा सकते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कैसे भी हम 2 पैसे बचाएँ और अपने गार्डन को कुछ कम खर्च में भी कुछ जुगाड़ करके भी गार्डन को हरा भरा रखें और ये ले। तो चलिए फिर से मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी छोटा था, जानकारी काफ़ी छोटी थी, तो मुझे लगा कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूं। तो आने वाले वीडियो में मैं फिर कुछ नई जानकारी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।